नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब सोमवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक मध्य प्रदेश में होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और खबर यह है कि विधायक दल का नेता इसी बैठक में चुना जाएगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा, ये सोमवार को तय हो सकता है। इस विधायक दल की बैठक में ये बड़ी जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव जीता है शिवराज सिंह चौहान मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कोई नए नाम जो हैं सामने आ रहे हैं उन पर मुहर लगेगी। उसमें प्रहलाद पटेल का नाम है, इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी जो है वो सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है। तो देखना होगा जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो सोमवार को होगी और इसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो जाहिर तौर पर इस बैठक पर भी नजरें रहेंगी। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों के नतीजों को लेकर लगातार सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन मिजोरम के नतीजे के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कोई मीडिया चैनल भी मिजोरम का नतीजा नहीं दिखा रहा है। नतीजे कहीं दबकर रह गए हैं, लेकिन वहां भी देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की दुर्गति होती नजर आई है। जी हां, मिजोरम में एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस पार्टी की 30 सीटें थी, लेकिन आज 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 10% के करीब गिर चुका है। ये बड़ी खबर है जाहिर तौर पर, चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को दोष ठहरा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर नतीजों पर बात की जाए तो तेलंगाना को छोड़कर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, लेकिन वहां पर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें से 2 राज्य यानी राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित राज्य थे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम को दोषी ठहरा रही है। लेकिन यहां पर अगर मिजोरम के नतीजों पर गौर किया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो वो है कांग्रेस पार्टी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2013 विधानसभा चुनाव जब कांग्रेस पार्टी मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटें जीती थी और वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता पर थी। लेकिन आज वो नतीजे बिल्कुल बदल चुके हैं। आज 2023 में यानी 10 साल बाद कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 10% तक गिर चुका है और साथ ही 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है। तो जाहिर तौर पर यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी मिजोरम में दूर दूर तक कहीं नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी कांग्रेस पार्टी से आगे निकल गई है। यानी बीजेपी को वहां पर 2 सीटें मिली हैं। बीजेपी 2 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी महज 1 सीट पर सिमट गई है। ये राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर लगातार तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता सियासत कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच नतीजों पर गौर करना होगा। मिजोरम के भी जिस तरीके से पार्टी को नुकसान लगातार हो रहा है। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने मिजोरम के नतीजों को लेकर के पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 3 राज्यों के नतीजों की चर्चा लगातार हो रही है, जिनमें कांग्रेस पार्टी हारी है। तेलंगाना में सरकार बना ली है, उसकी भी चर्चा हो रही है। लेकिन मिजोरम के नतीजे कहीं दबकर रह गए हैं, क्योंकि वहां पर देश की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो 1 सीट पर सिमट गई है। 2018 में 4 सीटें आई थी और अब 1 सीट हो गई है घटकर। बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई हैं।
लेकिन ये बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। सुशांत सिन्हा ने यह भी लिखा है कि ईवीएम से लेकर पत्रकारों को कोसने की बजाय पार्टी को अपने संगठन में मजबूत नेताओं पर भरोसा दिखाना होगा, जमीन पर काम करना होगा और जोंक की तरह चिपक गए वामपंथियों से तुरंत निजात पाना होगा, वरना कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी यूं खत्म होते जाना लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। यानी उन्होंने अपनी इस पोस्ट में चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी अगर विपक्ष में कहे तो कांग्रेस पार्टी ही है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव लगातार हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है, एकदम से 3 राज्यों में हार देखना और मिजोरम भी हाथ से इस तरह से गंवाना, जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा हो, कहीं ना कहीं इस नुकसान के लिए वही जिम्मेदार भी हैं। तो ऐसे में युग खत्म होना कांग्रेस पार्टी के लिए, वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। ये साफ तौर पर सुशांत सिन्हा ने अपनी इस पोस्ट में लिखा है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम को शानदार जीत मिली है। इस बार चुनाव में सत्ताधारी जो मिजो नेशनल फ्रंट है उसकी हार हुई है। जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद थी इन तीनों पार्टियों के बीच, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी महज एक सीट पर सिमट कर रह गई। हालांकि सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट को चुनाव नतीजों में हार का सामना करना पड़ा। जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 40 सीटों में से 27 सीटें जो हैं जीती हैं और सत्ता उनकी होगी। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट को 10 सीटें हासिल हुई हैं, 10 सीटों पर जीत उन्हें मिली है। बीजेपी के 2 उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 1 सीट आई है। ये नतीजे मैं आपको मिजोरम विधानसभा चुनाव के बता रही हूं, जहां पर ये नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। जाहिर तौर पर मिजोरम में मतगणना रविवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के साथ होनी थी। हालांकि राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों, चर्च और छात्र संगठनों की अपील के बाद चुनाव आयोग ने इसे स्थगित कर दिया और उसके बाद जो है वो चुनावों के नतीजों की गिनती 4 दिसंबर को हुई, जिसके बाद ये चुनावी नतीजे सामने आए हैं। तो मिजोरम पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हारी है उसका आकलन भी कांग्रेस पार्टी को करना होगा। हालांकि जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चूंकि उनकी हार हुई है तो उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। लेकिन इन सब के बीच हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नतीजों की। जाहिर तौर पर मिजोरम भी अगर देखें तो 40 विधानसभा सीटें हैं। 2013 यानी 10 साल ही बीते हैं जब कांग्रेस पार्टी के खाते में वहां पर 30 सीटें आई थी, लेकिन 30 सीटों में से घटकर आज कांग्रेस पार्टी वहां पर 1 सीट पर पहुंच गई है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ का है, जहां पर सत्ता पर काबिज थी लेकिन अब सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इसके अलावा बात अगर सीटों के अंतर की जाए तो वो भी काफी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में भले ही 2018 में चुनाव जीता हो, लेकिन उसके बाद जो वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ तो बीजेपी ने सरकार बनाई और कांग्रेस पार्टी इस बार वापसी नहीं कर पाई। राजस्थान में गहलोत सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ा, वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। और इससे पहले अगर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो जाहिर तौर पर पंजाब जैसा राज्य भी जो कांग्रेस पार्टी है वो हाथों से गवा चुकी है। उत्तराखंड में भी सरकार जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भारी खामियाजा कह सकते हैं कि भुगतना पड़ रहा है। लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर सामने थी, लेकिन जिस तरीके से ये इंडिया अलायंस बना है, कहीं ना कहीं इसके बाद अब कांग्रेस पार्टी और ज्यादा वक्त के साथ कमजोर होती नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से गांधी परिवार ही सब चीजें तय करता है, जिस तरीके से परिवारवाद चल रहा है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जो काम करने वाले नेता
नेता हैं जो असल में पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही है। यही वजह है कि वो तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं या अपना खुद का जो पार्टी है वो गठन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के मौजूदा वक्त में हालात हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।